हाय वेलकम। देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने देखना है रीडिंग को, ठीक है। बॉटम पे है क्वीन ऑफ सूट्स। देखिए करेंटली अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आपके पार्टनर जो हैं आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड आपके बारे में क्यूरियस है जानने के लिए कहीं आपने किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी और के साथ या अपने सोलमेट के साथ लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए। तो वो ये सब सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन हुआ है, लड़ाई हुई है एंड आप लोग अभी बिल्कुल सेपरेशन पे हो। अगर आप बिल्कुल ही सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए करेंटली जो आपके पार्टनर हैं उनको ये भी लगता है कि आपने उनके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। अब जब तक वो आपको जब तक एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे, आपको प्यार नहीं दिखाएंगे, तब तक आप उनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे, ठीक है। आप अब ये उनका जो छोटे मोटे मैसेजेस से या फिर आके टाइम पास करने से आपने अब उनको ब्लॉक कर दिया है कि नहीं। आपको अगर वो आप चाहते हैं उनसे कि अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे तो ही मैं आपको सपोर्ट करूँगी या करूँगा, वरना नहीं, वरना आप अपने रास्ते जाओ। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो एंड आप अपनी लाइफ में खुश रहने लग पड़े हो। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अब आपको इतना कोई स्ट्रॉन्ग फ़र्क नहीं पड़ रहा है एंड बस आपको फ़र्क पड़ रहा है कि वो अवेकन कब होंगे। आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ घूमती है, कब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जो आपने फेस किया है या जो प्यार आप महसूस कर रहे हो वो कब करोगे, बस आपके माइंड में सिर्फ यही क्वेश्चन घूमता रहता है। एंड अभी आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको बस ये है, आपको क्योंकि बिलीव है, क्योंकि आप लोग का स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप सिर्फ अपने आप पे वर्क कर रहे हो। लेकिन ये है कि आपके माइंड में एक चीज़ घूमती रहती है कि ये पर्सन कब अवेकन होगा, कब इस ट्रू और प्योर लव को समझेगा, कब वो मेरी वैल्यू करना सीखेगा, कब उसको ये चीज़ें समझ आएंगी, कब उसको स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ आएगा, ठीक है। तो करंटली अगर मैं कहूँ तो अभी भी आपके पार्टनर बस एक इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्गली आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे तो अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, ठीक है। सिर्फ ये है कि वो ऐसे इन एंड आउट करके या फिर आपसे आके बात करके आपसे एनर्जी लेके बस चले जाना, फिर आना, चले जाना, तो यही चल रहा है यहाँ पे। और मुझे कोई बड़ी अगर चीज़ देखूँ नहीं दिख रहा। वो आते हैं, आपसे हीलिंग लेते हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो करंटली अगर मैं कहूँ आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। इवन कोशिश भी करेंगे आपको मैसेज करने की, आपको किसी तरह से मनाने की। बाकी अगर स्ट्रॉन्ग मैं कुछ कहूँ कि स्ट्रॉन्गली कुछ करेंगे आपके लिए तो यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। एक्चुअली उनको खुद नहीं पता कि वो आपकी तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं बैठ के कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना ही वो समझना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम पे है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके जो पार्टनर है देखो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप उनसे मूव ऑन करके गए हो, वो चाहते हैं कि
कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है, एंड आप लोग पहले जैसे साथ में हो जाओ। एक्चुअली वो मिस करते हैं, जैसे आप उनको पहले केयर करते थे, लव करते थे या उनको अटेंशन देते थे ना, उनको उस चीज़ की आदत पड़ी हुई है। तो अगर अभी नहीं वो चीज़ आप उनको दे पा रहे हो या आप लोग का नो कॉन्टैक्ट है, तो वो उस चीज़ को मिस कर रहे कि काश मुझे वो पैम्परिंग, वो केयरिंग वापस से मिले। वो इस चीज़ को चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम पे थ्री ऑफ वैंड। ओके, आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज तय करी है कि जब तक तू अपने आपने उनको बोला जब तक तुम अपने कर्मा को क्लियर करके थर्ड पार्टी से निकल के नहीं मेरे पास आओगे तब तक मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। ऐसे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। एक सीधी सीधी बात, ये घुमाना फिराना, दिमाग लगाना, मैनिपुलेशन वगैरह यहाँ पे सब खत्म हो गई है एंड आपने उनसे क्लियरली ये चीज़ कह दी है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या है उनका आपकी तरफ। नेक्स्ट सेक्शन के लिए दूसरा डेक लेते हैं, चलो। डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या इन लोगों की तरफ इनके काउंटर पार्ट कोई एक्शन लेंगे या नहीं, इनके पार्टनर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम पे है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। हाँ, कि आपसे बातचीत करने वाले हैं कुछ ये जल्द। ऐसे लग रहा है आप दोनों ही बहुत तेज़ी से एक तरफ एक साथ आने वाले हो, बात करोगे एंड ये डिवाइन कराएगा। अब डिवाइन आप दोनों को कैसे ना कैसे कांटेक्ट में डालेगा, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है यहाँ पे तो, ठीक है। ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे और आप भी यहाँ पे काफ़ी परेशान होगे एंड फिर आप भी उनकी तरफ जाओगे। ऐसे लग रहा है दोनों म्यूचुअल एक्शन लेने वाले हो आप लोग, लेकिन आप मजबूरन जाओगे क्योंकि आपको कुछ ऐसा होगा, या तो आपको ड्रीम्स आएंगे उनके, ठीक है, या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो सकती है, या फिर सिंक्रोनिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब बार बार आपको उनकी सोल अपनी तरफ खींचेगी जैसे होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप इसलिए परेशान होकर उनकी तरफ जाओगे उनसे बात करने, और वो भी आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं यहाँ पे बात करने। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से एक्शन लिया जाएगा इस बार। नाइट ऑफ कप्स पहले भी आया था और अभी भी आया, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूनियन दिख रही है मुझे। बट ये कि ऐसा है कि थोड़ी से मैच्योर लेवल पे अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे कुछ बात करने, थोड़ा सा, पर ये कि थोड़ा सा एग्रेशन मोड हो सकता है, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे ये। मतलब एक एनर्जी जैसे होता है ना, एक एनर्जी के साथ आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे लो एनर्जी में दिख रहे हो और वो हाई एनर्जी में दिख रहे हैं। तो मे बी इस बार ऐसा होगा कि आपको उनसे एनर्जी मिलेगी, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। कैसे भी आप लोगों की बातचीत होगी, लेकिन ये है कि आप लोगों को एक दूसरे से एक एनर्जी या हीलिंग एनर्जी मिलेगी। एंड ये जो आप दोबारा से कांटेक्ट में आओगे, ये सारा डिवाइन प्लान है, क्योंकि डिवाइन कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि इससे शायद आपके पार्टनर को ट्रिगर मिलेगा जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ समझ आएगा। देख लेते हैं, लंबी रीडिंग जा रही है पर फिर भी देख लेते हैं ऐसा क्यों होने वाला है, रीज़न क्या है। एस ऑफ वैंड,
6 ऑफ फैन, ये ऐसा इसलिए ही होने वाला है क्योंकि डिवाइन प्लान है, ये डिवाइन टाइमिंग है, यूनियन होने वाली है, ठीक है, ताकि आपके पार्टनर जो है ना वो इस कनेक्शन को समझे, इसके प्योर लव को समझने की कोशिश करे एंड उनको ये चीज़ समझ आ जाए जो मर्ज़ी हो जाए आप उनसे दूर नहीं जा सकते या वो आपसे दूर नहीं जा सकते। ये सब इसलिए डिवाइन उनको करा रहा है। चाहे आप लोगों को इसमें डिटैच रहना पड़ता है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में नहीं आना, लेकिन ये है कि आप अलग भी नहीं हो सकते कम्प्लीटली। अगर यहाँ मैं कहूँ सेपरेशन हो जाएगी, नहीं, सेपरेशन नहीं हो सकती। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को फिर भी क्लियर करते हैं। टेम्परेंस, यस, बिकॉज आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है, आप लोगों को बैलेंस करके चलना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा क्लिंगी होना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना है। आपको बैलेंस के साथ इस कनेक्शन में काम करना है, बिकॉज आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और ये हमको ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसलिए ही मिलता है ताकि हम अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दें। जब तक आपकी सोल ग्रोथ असेंशन की तरफ नहीं बढ़ेगी तब तक ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करता रहेगा ताकि आप असेंशन को पालो। एंड जब तक आप असेंशन को नहीं पाते तब तक आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलेंगे एंड ये आपके काउंटर पार्ट ही आपको देंगे, क्योंकि ये कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन से बिल्कुल अलग होता है। नो डाउट रोमांस होता है, लेकिन ये एक डिवाइन से कनेक्ट होने का है ताकि आपको एनलाइटमेंट मिले, आपको मोक्ष मिले, आप ये बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल जाओ एंड जो करने आए हो अर्थ पे वो करो एंड फिर आप मोक्ष पालो। ये टोटल इसलिए ये कनेक्शन मिला है आप लोगों को। तो जब तक आप इस कनेक्शन को या आप या आपके पार्टनर नहीं समझेंगे तब तक ये चलता रहेगा, इन एंड आउट, कन्फ्यूजन, एक दूसरे से खिंचाव, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, फिर अटैचमेंट, एंड इसी साइकिल में घूमते रहोगे आप, रनर चेज़र। तो आपको रनर चेज़र की एनर्जी से बाहर निकलना है, सेल्फ पे, सोल पे आपको वर्क करना है, अपने पार्टनर से अब खुद को डिटैच करना है एंड अपने पर्पस पे लगना है, सोल पर्पस पे, ठीक है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अपने इनर वर्क पे ध्यान दो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है आज की एनर्जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।